नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीके और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। कुछ दिनों पहले हमने रोहित शर्मा पर आपको एक वीडियो दिखाया था। वीडियो के पीछे फोटो यही था जिसमें रोहित शर्मा 5 आईपीएल ट्रॉफीज के साथ में नजर आ रहे थे। इन्हीं ट्रॉफीज को साथ साथ में हमने उनकी कप्तानी पर भी चर्चा की थी और ये भी आपको बताया था कि रोहित शर्मा कैसे जो है वो आईपीएल के सबसे सफल कप्तान बने, महेंद्र सिंह धोनी को भी पीछे छोड़ते हुए। लेकिन आज एक बार फिर से हम उसी वीडियो के साथ में उसी वीडियो को शुरू करते हुए आपको कुछ एक बात बताने जा रहे हैं जिसमें कि खासा अब बवाल कट गया है। बवाल मचना लाजमी है क्योंकि एक बात जो है उनकी पत्नी ने कुछ ऐसी कर दी है। क्या है वो बात वो आपको बताएंगे, लेकिन हाल फिलहाल में मुंबई इंडियंस के जो हेड कोच हैं मार्क वाउचर, उनका एक पॉडकास्ट जो है वो रिलीज हुआ था। पॉडकास्ट में उन्होंने कप्तानी को लेकर के बात की थी कि क्यों जो है रोहित शर्मा की कप्तानी उनसे छीनी गई, या फिर कह सकते हैं कि वो उनकी जो कप्तानी है वो हार्दिक पांड्या को ट्रांसफर की गई। और जो इसके बाद है उन्होंने इस दौरान ये भी बयान दिया था कि हिंदुस्तान में जो लोग हैं वो क्रिकेट को लेकर के बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हैं, बहुत ज़्यादा उसको दिल से लगा लेते हैं और ये नहीं सोचते कि आगे का फैसला क्या हो सकता है। इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी योगेश मिश्रा मौजूद हैं। सर, क्या जिस प्रकार से ये पहले तो उनका बयान आता है मार्क वाउचर का, उसके बाद वो खूब सुर्खियां बटोरते हैं और उसके बाद से रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर के फिर असमंजस की स्थिति बन जाती है कि क्या रोहित शर्मा को वापस कप्तानी मिल सकती है, नहीं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पहले तो जो खबर हमने पहले दिखाई थी उसमें हमने बहुत सारी बातें क्लियर कर दी थी कि ऐसा जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी हुआ है वो मुंबई की एक फितरत रही है, मुंबई की एक आदत रही है। मुंबई उस हिसाब से अपना काम करती रही है और वैसे में सचिन तेंदुलकर, हरभजन सिंह, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी आए और गए और उन्होंने कप्तानी की। लेकिन सबसे बड़ी कोई चीज़ होती है खेल में तो होता है ना कि आपने एफर्ट कितना किया है वो नहीं देखा जा सकता, उसका रिजल्ट क्या है उस पर हम दुनिया बिलीव करती है। बिल्कुल, कोई भी डूबते सूरज को प्रणाम नहीं करता, सब उगते सूरज को करता है। तो रोहित शर्मा, क्या ये मान लिया जाए कि 5 ट्रॉफी देने के बाद डूबता हुआ सूरज थे मुंबई इंडियंस के लिए, तभी आप इनको रिप्लेस कर रहे हैं? तब ऐसी स्थिति में कर रहे हैं कि उनकी कप्तानी को लेकर के सवाल रहा कि पिछले जो आईपीएल में उनकी बैटिंग नहीं चली, उनकी कप्तानी पे इसलिए सवाल रहा कि वो मुंबई मैच कम जीती, लेकिन उनकी कप्तानी की गवाही मुंबई को ये ट्रॉफी दे रही थी। बिल्कुल, और इसलिए दे रही थी कि मैंने उस दिन भी बोला था कि जब इन्होंने 5वां ट्रॉफी जीता उस समय महेंद्र सिंह धोनी भी 4 ही ट्रॉफी जीते हुए। बिल्कुल, तो यानी कि एक धोनी जो क्रिकेट जगत में एक ऐसे कप्तान के रूप में उभरे कि उन्होंने भारत को हर फॉर्मेट में सफल बनाया और देश और दुनिया में अपना नाम कमाया और भारत की तरफ से एक अलग छवि क्रिएट की। उस महेंद्र सिंह धोनी को, उन्हीं की कप्तानी में खेला हुआ लड़का जब आईपीएल में उनसे आगे निकलता है तो धोनी के लिए खुशी की बात है, लेकिन मुंबई के लिए बहुत ज्यादा था। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने दिया। दूसरी इसकी बड़ी बात यह है कि किसको कप्तान बना रहे हैं आप? उसको कप्तान बनाया आपने जो रोहित शर्मा कप्तानी में खेला और सीखा। बिल्कुल, सब कुछ कप्तानी में रोहित शर्मा को ही मिला उसको। तो रोहित, नो डाउट कि रोहित को उससे कोई एतराज नहीं होगा कि आप किसी को मौका दे रहे हैं या कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन होता है ना कि किसी का जाना, उसको हटाना और उसको अच्छे से भेजना, तीनों में बड़ा अंतर होता है। बिल्कुल, तो यहां रोहित को जाने दिया गया। मैंने कहा ठीक है भाई, आपने 5 जिताया, आपने अपना काम कर लिया, आप जाइए, और ऐसे में बाकी लोगों का मौका देते हैं। तो ये चीज रोहित डिजर्व नहीं कर रहे थे, इसलिए भी नहीं कर रहे थे क्योंकि रोहित को अच्छे सम्मान के साथ कप्तानी लिया जा सकता था और हो सकता था ये उनका अंतिम आईपीएल भी हो सकता था, खेल सकते थे, वो उस समय कप्तानी करा ली जाती, लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया। और इसी पे पत्नी ने जब इस बात का किसी ने खुलासा किया या कोई बात कही तो पत्नी, रोहित शर्मा की जो पत्नी, उन्होंने इस बात को थोड़ा बहुत क्लियर करने की भी कोशिश की कि जरूरी नहीं है कि जिससे आप बातचीत कर रहे हैं, जिससे आप पूछ रहे हैं, वही सब कुछ कह रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि इसका कुछ दूसरा भी एंगल या पहलू हो, तो उस पर हम आपको बताएंगे और उस पर ही बातचीत करेंगे। लेकिन मैं एक सवाल मेरा आपसे है, आईपीएल में अगर आप सफल टीमों को देखते हैं, सफल टीम में जब आप महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जिस लेवल पे रोहित शर्मा आके खड़े हैं भारत के कप्तान होने के बाद, ऐसी परिस्थिति में कोई भी फ्रेंचाइजी चाहेगा कि उसे कप्तानी से हटाया जाए तब जब आप
वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचे और लगातार 10 मुकाबले जीत चुके हैं। बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि ऐसे में हटाया जाना चाहिए था, क्योंकि जिस प्रकार से मुंबई इंडियंस को एक जैसा कप्तान चाहिए था। पहले डेक्कन चार्जर्स से निकलते हैं, उसके बाद मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हैं और लगातार फिर जब पहले सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में खेलते हैं और फिर उन्हें कप्तान बनाया जाता है और फिर उसके बाद एक तरीके से 5 ट्रॉफीज की झड़ी लगा देते हैं। कोई आसान बात नहीं है किसी भी लीग मैच के या फिर किसी भी फ्रेंचाइजी क्रिकेट के इतिहास में 5 ट्रॉफीज जीतना कोई आसान बात नहीं है। और ऐसे में जब उन्हें कप्तानी से रिप्लेस किया जाता है तो कहीं ना कहीं एक सवाल पैदा होते हैं। लेकिन जैसा कि आपने पहले भी कहा था कि जब टीम जो है अपनी मैनेजमेंट करती है तो उसमें आने वाले भविष्य में किसको कप्तान बनाया जाए, कौन बेहतर उभर के आ सकता है, तो उन्हीं सभी जो एक तरीके से जब रास्ते खुले हुए होते हैं तो तब जाकर के उनको जो है कप्तानी से जाहिर तौर पर हटाया गया होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि शायद उन्हें हटाना एक सही फैसला नहीं था, लेकिन मुंबई इंडियंस के भविष्य को तराशते हुए शायद उन्होंने रोहित शर्मा को रिप्लेस करते हुए हार्दिक पांड्या के हाथ में जो कप्तानी दी है वो एक सही निर्णय है हार्दिक पांड्या को देखते हुए। हार्दिक पांड्या को निर्णय जो दिया गया है इससे मैं सहमत हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि हार्दिक को कप्तान बनाया गया तो मुंबई, क्योंकि जब रोहित भी कप्तान बने होंगे या बने थे तब भी ऐसा कोई होगा जो क्रिकेट को किसी खिलाड़ी को फॉलो करता होगा, चाहता होगा उसकी कप्तानी में, नो डाउट। लेकिन दिक्कत यह है कि इस खिलाड़ी को लेकर के विवाद हो रहा है और इसलिए हो रहा है और ये थमने का नाम नहीं ले रहा। आईपीएल से देखो फिर अब नया विवाद शुरू हो गया जब उन्होंने मार्क बाउचर ने बयान दे दिया तो पत्नी ने इमोशंस के साथ वो बात कही है और इसलिए कही है कि रितिका समझ रही है कि किस तरीके से रोहित शर्मा ने कितना मेहनत करके शुरू से लेकर के 5 ट्रॉफी तक प्लस भारत के लिए जो कर रहे हैं वो रोहित शर्मा का कुछ अलग हो सकता था जब उनको हटाना या कुछ भी करना था। और इसी को लेकर के उन्होंने आपने जैसा पहले जिक्र किया कि उन्होंने बताया कि मार्क बाउचर का जो भी कुछ बयान है और जो कुछ वो कह रहे थे, उन्होंने भी 2-3 बातें बहुत अहम कह दी है। उन्होंने कहा कि हमने तो एक भविष्य को लेकर के योजनाएं की, ठीक है भाई, माना जा सकता है। दूसरा उन्होंने कहा कि भारत के साथ इमोशंस जुड़ा जाए, ये भी माना जा सकता है। भारत हर क्रिकेट को इमोशंस की तरह जीता है, खेलता है, अपने खिलाड़ियों को, भावनाओं को, सब चीज को समझता है और इसीलिए दुनिया में जितने भारत के समर्थक है शायद किसी देश के खिलाड़ी के पास होंगे। इसके अलावा तीसरी बात यह है कि आप किसी चीज की योजनाएं कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या को लेके आ रहे हैं, तो आखिर इस चीज में क्या रोहित शर्मा से बातचीत हुई थी, उनसे सलाह लिया गया था, उनसे पूछा गया था कि मैं आपको रिप्लेस करने जा रहा हूं या टीम आपको निकालेगी? क्योंकि अगर ऐसा होता तो रोहित शर्मा का अब तक कुछ ना कुछ तो बयान आया सामने से, जरूर कुछ तो रोहित इस पे अपनी बात रखे होते हैं। हाँ भाई मैं चाहता नहीं था, मैं हटना चाहता हूँ, क्योंकि सबको पता है रोहित बोलते हैं, रोहित बातें कह देते हैं। आपने देखा था जैसे वो पटाखे वाला भाई जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया जब फाइनल जीतेंगे तब बोलना। तो इंसान कहता है वो खेल का आदमी है, लेकिन ऐसा रोहित का बयान नहीं है। बिल्कुल। पत्नी ने क्या कुछ कहा वो अब उस पर चर्चा, वो पत्नी ने उनका जब मार्क बाउचर का जो पूरी क्लिप थी, वीडियो क्लिप जो है वो जिस चैनल पे अपलोड की गई उसके नीचे से उन्होंने एक कमेंट दिया। रितिका सचदेव जो कि रोहित शर्मा की पत्नी है, उन्होंने कमेंट दिया कि एवरीथिंग इज नॉट राइट इन दिस। तो यानी कि जो इसमें जो कुछ भी उन्होंने बातें कही हैं, मार्क बाउचर ने जो कुछ भी बातें कही हैं वो पूरी की पूरी कुछ हद तक सही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंटल अप्रोच हो सकती है आपके हिसाब से। और उसमें बड़ी बात यह है कि आप मतलब इस चीज को थोड़ा सा जोर दे के समझने की जरूरत है कि उन्होंने जाकर के उस कमेंट सेक्शन में किया। बिल्कुल, उस जहां पे वो इस बात को कह रहे हैं, पब्लिकली ये बयान नहीं आया, मतलब उन्होंने कहीं ऐसा नहीं बोला। उस अंश का एक उन्होंने भी अपने आप को हिस्सा बना, उन्होंने कहा कि जो कुछ भी ये कह रहे हैं, तो लेकिन इससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने इमोशंस के साथ इस बात को उन्होंने रखा होगा। बिल्कुल, और रखा तब होगा जब आप रोहित को लेकर के इतनी सारी बातें जो हमने कल आपको बताई, आज भी थोड़ा बहुत जिक्र किया, जब आप कह रहे हैं कि भविष्य की योजनाएं बना रहे हैं, हटा रहे हैं, उनसे बातचीत की है और सब कुछ हुआ है, उनको पता है बतौर खिलाड़ी खेलेंगे, उस इमोशंस के साथ, क्योंकि उन्होंने भी पिछले कई सालों से रोहित के साथ रही हैं और आईपीएल में तो मतलब हमेशा हर मैच में देखने को भी मिलता है कि वो आती हैं, सपोर्ट करती है रोहित को। ऐसे में ये बात बयान बड़ा हो जाता है और बड़ी बात इसलिए हो जाती है कि जब उनको ये बात जाके लिखना पड़े कि एवरीथिंग इज नॉट राइट, इसमें कोई चीज रॉन्ग है तो यानी कि मिस है, तो वो मिस का पहलू कौन सा है? बिल्कुल, वो कौन सा चीज मिस है जिसको मार्क बाउचर ने छुपा लिया, बताया नहीं? वो कौन सा ऐसा मिस है जो रोहित शर्मा कह नहीं पा रहे हैं? वो ऐसा कौन सा मिस है जो रितिका ने भी पूरी बात खुल के नहीं की, कमेंट सेक्शन में इशारों में बातों को कह दिया कि भाई जो कुछ है
ठीक है, लेकिन इसके आगे भी कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक अहम सवाल है और इस अहम सवाल का जो जवाब है अब वो कहीं ना कहीं एक नया विवाद बन के उभरा हुआ है। तो जाहिर तौर पर इसकी जो छानबीन होगी वो भी जरूर जाहिर तौर पर इसकी यानी कि जो जवाब है वो भी ढूंढने की कोशिश की जाएगी कि क्या मुंबई इंडियंस की जो कमेटी थी, सिलेक्शन कमेटी थी और कैप्टनसी को लेकर के खासकर जो सिलेक्शन कमेटी थी वो उस टाइम पे क्या सोच रही थी कि रोहित शर्मा से कप्तानी जो है वो क्यों लेनी चाहिए। और देखिए, कप्तानी चाहे किसी को भी मिले, सवाल उस चीज का नहीं है। सवाल इस चीज का है कि जो 5 ट्रॉफीज जो तुम्हें देता है जो कप्तान, उनसे एकदम से इस तरीके का निर्णय लेना, क्योंकि ऑक्शन से पहले वो होता है और ऑक्शन भी खत्म हो गया, अब आईपीएल लगभग नजदीक है और तब तक ये जो है जब इस प्रकार का विवाद जो है चलता है तो ये कहीं ना कहीं एक सोचने का विषय है। वैसे आपको क्या लगता है कि रितिका ने जो ये जो कमेंट किया है उसके जरिए वो क्या कहना चाहती है और क्यों जो है रोहित शर्मा को ऐसे अचानक से जो है कप्तानी से हटाया गया होगा? हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो स्पोर्ट्स की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्पोर्ट्स वीके। नमस्कार।